हेलो भाई लोग, तो कैसे आप लोग कैसे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इतने टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी और मेरे को देखो कितनी सारी टैनिंग भी हो गई। जरा बताना कैसे इसको हटाऊं यार, इतनी ज़्यादा हो गई है। तो मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ भाई, आज के टाइम में ना जो मैंने इतना चीज़ देख लिया है, अब एक दो महीने से जो मैंने वीडियो नहीं डाली है, इसमें ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं भाई, तुम्हारी चेकिंग को लेके से लेके तुम्हारे एग्जाम तक, नीट पेपर से लेके एसएससी पीजीएल, अरे मेरे यार यूपीएससी भी नहीं छोड़ा आई। चलो सबकी बात करते ध्यान से। तुम मेरे को बताना तुम लोग इस टाइम कैसे हो, जो तुम्हारी रिजल्ट था 12th का वो कैसा आया, मेरे को ये बात जरूर बताना। तो मेरे भाई हंसी तो आएगी देख, क्योंकि ऐसे कांड आज तक नहीं हुए थे। तो ओएसएम चेकिंग इन्होंने क्यों करी, सबसे पहले ये आते हैं। मैं धीरे धीरे हर एक सेगमेंट को लेकर चलूंगा। पहले अपनी 12th को लेकर चलेंगे, तुम्हारी 12th, ठीक है। उसके बाद मैं आगे और चीजें लेके चलूंगा। पहले 12th की बात करते हैं। इन्होंने ओएसएम क्यों करी, ऑसम चेकिंग। मैंने क्या बोला था, ऑसम चेकिंग है, बढ़िया होगा, सारी बढ़िया चेकिंग होगी। क्या होया, फुद्दू काट दिया हमारा। क्या बात हुई, ये दिक्कत मेन ना, जो तुम्हारी कॉपी थी वो कॉपी आई नहीं, दूसरों की कॉपी पे चेक करके तुम्हारे नंबर दे रखे हैं। ये आगे की गलती कि उन्होंने जैसे तुम्हारी कॉपी ली, किसी और का डेटा तुम्हारे डेटा पर चढ़ गया, ये गलती हुई है, ये उनकी ही गलती है, उनके एंड से ही गलती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ से, ठीक है। दूसरा, तुम्हें नंबर नहीं दिए गए तुम्हारे सही आंसर पे, ये चेक करनी नहीं आई। जो चेकर था उस बंदे को चेक करनी नहीं आई चीजें, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली थी उसको ये करना कैसे है। तीसरी बात, इन लोगों ने नकल करनी चाहिए आईसीआई की। पूरा बोल रहा है कि हम आईसीआई जैसे करना चाहती थी ना, हम भी वैसे ही करना चाहते हैं कि आईसीआई जैसे करती है ओएसएम चेकिंग, वो भी ओएसएम चेकिंग करती है, लेकिन उसकी ओएसएम चेकिंग होती है, ठीक है। और एक प्रोफेशनल एग्जाम्स है। और तुमने अगर, जो बंदा अब सीए करेगा, उसने मई का अगर एक अटेम्प्ट दिया है, तो उसको भाई को पता होगा कि भाई कितना फियर होता है एक बारी में, कैसा आता है कि 3 घंटे में पेपर होता है नहीं होता है। तो मेरे को बताना अगर तुमने दिया है तो। मेरा भाई ये तो थी जो ओएसएम चेकिंग में हुई है। उसके बाद रिएक्शन मैं अपना बताता हूँ। ओएसएम चेकिंग में ना मेरे को जेन्युइनली लगा था कि भाई हाँ अच्छी होगी, बढ़िया होगी, लेकिन इन लोगों ने जो फुद्दू काटा है ना तुम लोगों का क्या कर सकते हो। तो इसमें तुम्हारे क्या एंड से दिक्कत है। कुछ बच्चों की ना भाई, तुम्हें मैं बताऊं, कुछ बच्चों की री होता है ना, वो आई है, मतलब कंपार्टमेंट समझ लो यार, वही चीज़ आई है जो आगे जाकर तुम लोगों को दिक्कत देगी। क्योंकि एक बार रिजल्ट में अगर ऐसे आ जाता है ना, तो आगे जाके जैसे अगर तुम इंटरव्यू में बैठोगे कोई भी जॉब में, तो उसमें एक बार ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि भाई तुम्हारी री क्यों आई है, तुम्हारी इसमें पेपर में ऐसा क्यों हुआ है, तुम्हारे ने ऐसी क्या दिक्कत आ गई तुमने ये पेपर देना पड़ा। और कुछ जगह तो रिजेक्ट ही कर देते 12th के एग्जाम्स को, लेकिन 12th के कम नंबर कहाँ आते हैं, काम जनरली कहीं काम नहीं आते 12th के नंबर। सिर्फ बर्थ डेट को देखने हैं, 10th के तो पता भी नहीं चलता है कि नहीं है, जितना तुम परेशान हो रहे हो। अब 12th के भाई जो तुम हो ना, अब तुमने 12th दे लिया, तुम कॉलेज में आओगे, तुम्हारे कॉलेज के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, लड़कियों बाजी में मत पड़ जाना अगर तुम लड़की हो, और लड़कियां तुम लड़कों के पीछे मत जाना, मेरी बात मान जो, ठीक है। आज के टाइम में लड़कियों तुम सुनो मेरी बात, लड़कों ने ना आधे से ज़्यादा लड़कियां, जो हालात चल रहे हैं ना, तुम्हें सेफ रहने की बहुत ज़रूरत है। और जो आधे को लड़कों का गोल है ना, यही है गर्लफ्रेंड बनाओ बस। आधे लड़कों ने ये गोल बना रखा है भाई कॉलेज में जाके, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ ये बात। मैं उन लोगों से दूर रहता हूँ, बिल्कुल ही, कि भाई बिल्कुल शटरंग दूर रहो। सिंपल बैठे हैं, बात कर लो, 2 मिनट, क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन जो सोचते हैं ना, उस मेंटालिटी को तुमको अपने आप ही देखना पड़ेगा कि किसमें अच्छी है, क्या चीज़ नहीं बुरी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भाई पढ़ने में बहुत अच्छे, हर चीज़ में बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने जैसे कोई बच्चा चलो गिर गया, उनका ही दोस्त, उनके ग्रुप का दोस्त है, लेकिन हंस रहे हैं बैठ के, गलत लगता है। अगर देख तेरा दोस्त है, मान बात, वो बेचारा का पैर गलती से सीढ़ियों पे आ गया, बहुत अच्छा दोस्त है, तू हंसेगा, चल बढ़िया बढ़िया, तू हंसेगा क्योंकि मजाक कर रहे, बढ़िया। पेपर देने बैठा है, एक उसकी सीढ़ियों से एक पैर फिसल गया तो वो गिरने लग गया, तब तू हंसेगा इतने सारे बच्चों के सामने? मेरे को सच सच बताइए, नहीं ना? फिर ये गलत चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनसे थोड़ा देख के रहना। अगर मैं बनाऊंगा वीडियो वो देखना। अब बात करते हैं हम बाकी प्रोफेशनल एग्जाम्स की। सबसे पहले यूपीएससी। देखो
ये एक ऐसा एग्जाम है जिसने अच्छों की बैंड बजा रखी है, और इस बार तो बैंड बजा दी, आउट ऑफ सिलेबस ही दे दिया क्वेश्चंस। सच में कहते थे भाई आउट ऑफ सिलेबस आता है, बहुत मुश्किल आता है। अबे अब तो मुश्किल का भी आंसर ही खत्म, आउट ऑफ सिलेबस लाडले क्या बात है। तो मैं ज़्यादा देख यूपीएससी में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं भाई छोटा सा आदमी, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं बोलना। मैं बस ये बोल लूँगा कि भाई आगे ना डर बिठा दिया इन चीज़ों ने डर बिठा दिया अंदर कि भाई साहब इतना मुश्किल आएगा, देंगे कैसे उसके बाद नीट, मेरे ना तुम्हें मैं बताऊं, मेरे सामने ही ना दो दोस्तों ने, दोस्त जो जूनियर थे मेरे दो, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो तुम्हारे पेपर जब तुम्हारे मई के ख़त्म हो गए थे ना, उसके बाद उन्होंने पेपर दिया, और जेई का भी दिया था उनको। एक दो बच्चों ने जेई का भी दिया था, जो मेरे जूनियर थे, जो अब दिया था। एक दो ही टच में थे, जो इंस्टाग्राम पे थोड़ा देखा, तो कर लेना जाके फॉलो मेरे को भी, एंग्री रेजर पे, ठीक है। तो उन्होंने दिया जेई वाले का, तो देखो उनका रिजल्ट में कुछ नहीं कह सकते, जैसा होया फेयर होया बढ़िया होया, जैसा हो गया ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन नीट भाई साहब उसकी लीक ही हो गया, दोबारा देवेंगे फ्यूचर पर लड़ने, तुम्हारा फ्यूचर अब कैसा होगा भाई, बहुत दिक्कत आने वाली है आज के टाइम में। बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारे पेपर, बहुत सारी चीज़ें, क्या कर सकते हैं भाई साहब, तुम्हारे हाथ में इस टाइम कुछ नहीं है। सच बोलूँ मैं बात, तुम्हें बस एक काम करना है, अपना आपका ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, फिजिकली और मेंटली अपने आप को कंट्रोल करो। फिजिकली तुम बाहर घूमने जा सकते हो, जिम जा सकते हो। मेंटली कैसे कर सकते हो, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो बस, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं छोटी छोटी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो डे ड्रीमिंग, ये दो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, तुम टेंशन ना लें। चलो ठीक है, तुम बात करेंगे, रिजल्ट बताओ अपना कैसा रहा तुम 12th वालों। चलो अब 1-2 महीने जो मैंने वीडियो बनाई थी अब आएंगी दोबारा वापस, बस 9-10 को वीडियो नहीं आएगी, उसके बाद मैं वीडियो पूरी डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई लोग, राधे राधे, जय श्री राम, ठीक रहना, बाय। चलो मज़े करो।